हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि किसी भी दी गई डेट को डे कैसे निकालें। तो उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले समझना होगा कि ये जो ऑड डेज होते हैं ये क्या होते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे ये बातें आप समझ पाओगे। तो ऑड डेज किसे कहते हैं ये समझ लें। सबसे पहले ऑड डेज कहते हैं दिए गए दिनों की संख्या, महीने अथवा वर्ष के दिनों की संख्या को 7 से अगर भाग दें तो जो भी शेष फल बचता है ऑड डेज कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूँ। जैसे इसमें लिखा है दिए गए दिनों की संख्या, महीने अथवा वर्ष के दिनों की संख्या। जैसे कोई कहे कि जनवरी महीने में कितने ऑड डेज होंगे, तो जनवरी महीने में टोटल 31 दिन डिवाइडेड बाई 7, 7 4 28, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3। यही हैं आपके ऑड डेज। डेफिनेशन क्या कहती है, दिए गए दिनों की संख्या, महीने अथवा वर्ष के दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है उसे ऑड डेज कहते हैं। अब इसका यूज़ हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1945 को कौन सा दिन था। तो आइए देखते हैं 18 अप्रैल 1945 को कौन सा दिन था। इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो मेथड है इसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए वास्तविकता में ये प्रश्न एक्चुअल इस प्रकार होता है इस मेथड के अनुसार कि 19वीं शताब्दी 44 वर्ष 3 महीने के बाद 18वां दिन किस दिन पड़ेगा। मतलब कि 18 अप्रैल 1945 तक हमने कितना समय पार कर लिया, इसी के आधार पर ये सॉल्व किया जाता है। अब समझिएगा करना क्या है। आपको डेट लिख लेनी है। डेट लिखने के बाद में इसमें सबसे पहला फैक्टर जो मैंने मेंशन किया है, इसमें सबसे पहला फैक्टर कौन है, शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 1900 वर्ष। तो 1900 वर्ष ये हो गए। 1900 वर्षों में ऑड डेज कितने हैं, ये देखिए समझ लीजिए कि कुल 400 वर्षों में 0 ऑड डेज होते हैं, या वे शताब्दियाँ जो 400 से डिवाइड हो जाएं उनमें 0 ऑड डेज होते हैं। इस प्रकार 1600 वर्षों में तो ऑड डेज की संख्या आएगी 0, 0। 1900 वर्षों से 1600 निकल गए तो बचे कितने, 300। अब 300 में कितने होते हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है बस इम्पोर्टेंट। पहली बात, 100 वर्षों में टोटल 5 ऑड डेज होते हैं, 200 वर्षों में 3 ऑड डेज, और 300 ईयर्स यानी 300 वर्षों में 1 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ पर 300 वर्ष हैं, 300 वर्षों में ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 1। तो 1900 में कुल कितने ईयर्स कुल कितने ऑड डेज होते हैं वो आपके आ गए। अब अगला स्टेप है सेकेंड स्टेप में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, सेकेंड -1। इसका मतलब क्या, मतलब 45वां वर्ष तो चल रहा है। तो पूरे हमने कितने किए, 20वीं शताब्दी के 44 वर्ष पूरे किए हैं। ध्यान दीजिएगा 19वीं शताब्दी 1900 में पूरी हो गई, उसके बाद 20वीं शताब्दी शुरू हुई और उसका 45वां वर्ष चल रहा है। तो पूरे कितने किए हमने, 44 वर्ष। इसलिए यहाँ लिखा है 44। अब 44 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं ये मैंने डिटेल में पूरा ये लिखा है। देखिए जो 44 वर्ष होते हैं वो पूरे के पूरे जनरल ईयर या लीप ईयर नहीं होते हैं। तो टोटल ईयर्स में कुल कितने लीप ईयर या जनरल ईयर हैं वो कैसे निकलेंगे, इस प्रकार देखिए प्रत्येक चौथा वर्ष लीप ईयर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 44 वर्षों को 4 से भाग दे दिया तो इसमें 11 लीप ईयर आ गए। और हम 44 से अगर 44 से 11 माइनस कर दें, 44 से 11 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 33 साधारण वर्ष। अब
एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 11 में 22, और एक जनरल ईयर में 1 ऑड डेज होता है, 33 में 33। अब टोटल कितने हो गए? 22 प्लस 33 55। 55 को भाग दिया किससे? 7 से। क्यों? क्योंकि ऑड डेज की संख्या कभी भी 0 से लेकर 6 से ज़्यादा नहीं होगी, और फाइनल जब ऑड डेज की वैल्यू आएगी तो वो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 आएगी। अगर 0 आती है तो संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे, 2 तो ट्यूसडे, एंड सो ऑन। अब देखिए हम समझते हैं इसको आगे। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 55 आ गया टोटल। अब 55 को भाग दिया 7 से, 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर क्या बचा? 6। यही हो गए आपके 44 ईयर्स की ऑड डेज। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमने 1900 वर्षों में निकाल लिए, 44 ईयर्स में निकाल लिए। अब इसके बाद है 3 महीने। ये 3 महीने किस ईयर के हैं? ये 45वें वर्ष के हैं। 44 वर्ष के बाद 45वां चलेगा ना, लेकिन 45वां पूरा नहीं हुआ, अप्रैल चल रहा है, यानी महीने कितने पूरे हुए? जनवरी फरवरी मार्च। तो 3 महीने में ऑड डेज कितने होंगे? वो ये रहे, जनवरी का महीना 31 का होता है, उसमें 3 ऑड डेज। फरवरी का महीना जनरल ईयर है चूँकि 1945, इसलिए फरवरी में 28 दिन होंगे। तो 28 को जब भाग दोगे आप 7 से, तो 7 4 जा 28। ऑड डेज कितने आए? 0। तो फरवरी में 0, मार्च में 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए? 6। इसलिए ये रहे आपके 6 ऑड डेज। तो आपके 1900 में 1 आ गया, 44 वर्ष में 6, 3 महीनों में 6। अब बात करते हैं इसके बाद में कितने दिन है? 18 दिन। 18 दिन में 18वां दिन पूछा गया है, तो 18 दिनों में ऑड डेज कितने आएंगे? ये निकाले से 18 को 7 से भाग दिया, 7 2 जा 14। कितना ऑड रिमाइंडर बचा? 4। ये देखिए 4, ये रहे 4 ऑड डेज। अब टोटल कर लेते हैं इनको। 167 7 6 13 प्लस 4 17। 17 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और 3 ऑड डेज अगर आएगा तो 3 स्टैंड करता है वेडनेसडे के लिए। तो देयर विल बी वेडनेसडे ऑन 18 अप्रैल ऑफ 1945। तो 18 अप्रैल 1945 को कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। स्टूडेंट्स, किसी एक और अलग डेट को लेकर के आप इन्हीं बातों को अप्लाई करें। अगर आपको इनमें कोई सी भी बात नहीं समझ में आई कि ये चीज़ कैसे आ गई सर, ये वैल्यू आपने यहाँ पे कैसे निकाली, तो फिर मैं इसके बाद में एक एग्जांपल से आपको और समझाऊंगा। देखो, बहुत सी बातें तो आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर में जब आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगी। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। कोई बात नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।